हे स्वर्ग में रहने वालों, मगन हो, आनंद करो। और हाय तुम पर जो तुम इस समय पृथ्वी पर हो, हाय तुम पर जो इस समय तुम पृथ्वी पर हो। अब ध्यान से समझिएगा, अरे ये क्या बात है कि लिखा है कि हाय तुम पर जो इस समय तुम पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर, धरती पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। अब यीशु मसीह ने कहा था शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ये परमेश्वर ने मुझसे और आपसे हमसे कहा। अब लिखा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, लिखा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। अब इतने हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं कि जो चर्च की बाउंड्री है वही लोग हमारे हैं, इतनी ही नहीं है कि मेरे फैमिली के लोग ही मेरे, पर यहाँ वचन क्या बता रहा है, लिखा कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हम जहां देखते हैं इस तरह की न्यूज हमको सुनने को मिलती है। ये तीन बातें, तीन न्यूज मैंने आपको बताई। 3 साल की लड़की, 6 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, जिसकी वो सहेली थी, उसी अंकल ने, उसी बाप ने। अब बताइएगा ये हो क्या रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो यहूदा इस्करियोती था, शैतान को एक बॉडी चाहिए उसको अपने गलत काम को करने के लिए, तब वो ढूंढता फिरता। उसने देखा वो व्यक्ति नशा करता था, कुछ इस तरीके का, वो उसमें एंटर कर गया। जैसे शैतान ने देखा कि यहूदा इस्करियोती चोर था, इसलिए बस पानी को बड़े से बड़े जहाज में घुसने के लिए मात्र एक छोटा सा हॉल चाहिए, छोटा सा छेद चाहिए, और उसमें वो घुस जाता है और उस पूरे के पूरे जहाज को तहस नहस कर देता है। वैसे ही आज भी यही है। अब जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि परमेश्वर तूने कहा खुदावन तेरे देश में कोई बांझ ना होगी, किसी का गर्भ भी नहीं गिरेगा। ये तो परमेश्वर इतनी बड़ी बात, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आपने इतनी बड़ी बरकत परमेश्वर मुझे दी है। इस्राएलियों से बातें की थी, अब इस्राएलियों को कहा था, इस्राएली 6 लाख लिखा है, टोटल 20 लाख थे जो चले थे, लेकिन 20 लाख में से वायदे के देश में कितने लोग पहुंचे थे? मात्र 2 लोग वहां पहुंचे थे। अब समझिएगा, आज हम कहें हमारे चर्च में 2 लाख है, हमारे यहाँ 5000 है, मेरे यहाँ 100 है, 200 है ना, हम कहें, लेकिन मेन बात चल रही है कि चुने हुए और बुलाए हुए में फर्क है। आप कौन से वाले हैं? आप समय दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ही कारण, मैं किसी और को दोष नहीं देंगे, हम खुद को दोष दें, खुद में जाके खुद से बातें करें। क्या मैं उपवासी हूं? क्या मैं प्रार्थना कर रहा हूं? क्या मैं रात को जाग रही हूं? क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? या तभी दर्द होगा जब खुद को चोट लगेगी, जब खुद के साथ होगा। क्या तभी इन चीज को हम समझेंगे? परमेश्वर ने हमसे इस बात को बताया, और यहां लिखा है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है। और यीशु मसीह किस लिए आया? मुझे और आपको। वो पतरस से कहने लगा, पतरस जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। लौट कर यीशु मसीह प्रेयर करने गया, लौट कर के आया, उनको सोते हुए पाया। तब प्रभु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? 1 घंटा भी तुम मेरे साथ नहीं जाग सके? क्या लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है। और यीशु मसीह ने कहा कि शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा मांग ली है कि तुम्हें छाछ में गेहूं के समान उछाले। उसने अथॉरिटी ले ली है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा,
जीत कैसे होगी? आप जितना प्रार्थना में रहेंगे, जितना मसीह में रहेंगे, अपने ही नहीं अपने और दूसरे लोगों की भी चिंता करें, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं यहूदियों के लिए आया हूं, मैं तो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए हूं। नहीं, उसने जगत से प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया मरने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। अब मैं क्या करूं? मैं और आप हम प्रार्थना के योद्धा बने कि यीशु मसीह ने कहा था ना कोई बांझ होगी ना किसी का गर्भ गिरेगा। फिर कहिएगा जो एमपी के लोग हमारे ग्रुप में एमपी के लोग वो बात करें अपने से, परमेश्वर मेरी स्टेट में ऐसा हुआ, परमेश्वर जो महाराष्ट्र के जुड़े हैं जो वो बात कर सकते, जो पंजाब के जुड़े वो बात कर सकते हैं, वो अपने आप से बात करें, कहें प्रभु मेरे होते हुए तूने मुझे इस जगह से चुना। कितने क्रिश्चियन है वहां, कितने पास्टर, कितने चर्च है, इससे मतलब नहीं है। आप अपने आप से बात कीजिएगा, मुझे रखा है, मुझे अपना हिसाब देना है, और जब न्याय होगा तो मुझसे पूछा जाएगा क्या वाकई ही मैं आत्माओं के लिए चिंता कर रही हूं, चिंता कर रहा हूं। अगर